आज का दिन सामान्य नहीं है। आज की तिथि, आज का नक्षत्र, आज का संयोग केवल पंचांग की गणना नहीं है। यह ब्रह्मांड की उन अदृश्य शक्तियों का संकेत है जो केवल भाग्यशाली लोगों को दिखाई देती है। जो साधारण लोग आज को सामान्य समझकर निकल जाएंगे, वे जीवन भर अफसोस करेंगे कि उन्होंने इस सुनहरे अवसर को खो दिया। लेकिन जो सजग है, जो सावधान है, जो विश्वास के साथ सुन रहा है, वो आज अपनी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। आज है अश्विनी शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और यह तिथि केवल कैलेंडर में लिखी एक तारीख नहीं है। यह तिथि अपने भीतर छुपाए बैठी है समृद्धि का रहस्य, दुर्भाग्य को हटाने की शक्ति और नकारात्मकता को मिटाने की दिव्य आग। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई आज की रात या आज के क्षण में ऐसा कुछ छिपा है जो मेरी किस्मत बदल सकता है? तो सुनिए। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि कुछ तिथियां और नक्षत्र ऐसे होते हैं जिन पर किया गया छोटा सा उपाय भी हजारों गुना फल देता है, और अश्विनी शुक्ल तृतीया उन्हीं दिनों में से एक है। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं, समय पर किया गया उपाय कई जन्मों की पीड़ा को समाप्त कर देती है। आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, जिसे रहस्यमय शक्ति और घूर साधनाओं का नक्षत्र माना गया है। चित्रा का अर्थ है सजावट, चमक, दिव्यता। यह नक्षत्र हर उस व्यक्ति को शक्ति देता है जो अपने जीवन में गरीबी, कर्ज, दुर्भाग्य या नकारात्मकताओं से जूझ रहा है। लेकिन चेतावनी, यह नक्षत्र उतना ही शक्तिशाली है जितना खतरनाक। यदि आपने इसमें किया गया उपाय बिना आस्था के, बिना श्रद्धा के या बिना सावधानी के किया, तो न केवल परिणाम उल्टे होंगे बल्कि दुर्भाग्य दो गुना होकर लौटेंगे। यही कारण है कि गुरु जी कहते हैं, रहस्य को समझो लेकिन उसे खिलवाड़ मत करो। आपने देखा होगा कि कितनी बार मेहनत करते हैं लोग, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, हर दिशा में भागते हैं, लेकिन धन नहीं टिकता। पैसा आता है और चला जाता है, कर्ज सिर पर चढ़ जाता है, रिश्तों में कलह बढ़ती है, घर में शांति नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण सिर्फ कर्म नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली और समय का टकराव भी है? आज का दिन उन टकरावों को शांत करने का दिन है। आज का दिन दुर्भाग्य की जंजीरों को तोड़ने का दिन है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, यदि आज आपने शिव महापुराण में बताए गए इस गुप्त उपाय को श्रद्धा से कर लिया, तो आपकी बंद किस्मत की तिजोरी खुल जाएगी। जिस धन को पाने के लिए लोग सालों तक साधना करते हैं, वह आप तक खिंचकर आने लगेगा। कल्पना कीजिए, आपके घर में वर्षों से चली आ रही गरीबी अचानक दूर हो जाए। जिस जगह आप अपमानित होकर सिर झुकाते थे, वही लोग आपके सम्मान में सिर झुकाने लगे। आपके हाथ में इतना धन हो कि न केवल आपकी जरूरतें पूरी हो, बल्कि आप दूसरों की भी मदद कर सके। आपके चेहरे से निराशा हटकर तेज झलके, और सबसे बड़ी बात, घर से नकारात्मकता का अंधेरा हट जाए और शांति, सुख और समृद्धि का दीपक जल उठे। यह सब केवल सपना नहीं, याद रखिए, यह उपाय केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो धैर्य और आस्था के साथ इसे करेंगे। आप अगर बीच में छोड़ देंगे, अगर आप पूरी विधि और सावधानी नहीं सुनेंगे, तो समझ लीजिए आपके हाथ में सोने की चाबी आई और आपने खो दिया। गुरु जी कहते हैं, ज्ञान अधूरा हो तो वह विनाश का कारण बनता है, उपाय अधूरा किया जाए तो वह लाभ नहीं हानि देता है। इसलिए हम आपको चेतावनी देना चाहेंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिए, हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है, कौन सी सावधानियां जरूरी है, किस समय और स्थान पर करना है, कौन सी सामग्री चाहिए, और विधि इतना आसान है कि हर कोई कर सके। लेकिन रहस्य यही है, पूरा उपाय तभी काम करेगा जब आप सब कुछ अंत तक समझेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो धन को आकर्षित करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और घर से नकारात्मकता को मिटा देता है? तो सुनिए, यह उपाय कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं। यह शिव महापुराण की दिव्य परंपरा है। इसमें आपको किसी बड़े यज्ञ, भारी मंत्र या कठिन साधनों की आवश्यकता नहीं, केवल सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और सही विधि। आपने सुना होगा, शिव ही संहारक है और शिव ही दाता है। जो शिव को प्रसन्न करता है, उसके जीवन से अभाव, गरीबी और दुर्भाग्य जड़ से मिट जाते हैं। और आज का संयोग, आज की तिथि, आज का नक्षत्र शिव जी की कृपा का पाने का अद्वितीय समय है। आज का दिन आपको दो राह पर खड़ा करता है। एक राह है सामान्य जीवन की, जहां आप संघर्ष करते रहेंगे, पैसे के लिए तरसते रहेंगे और नकारात्मकता आपको हर दिन तोड़ती रहेगी। और दूसरी राह है आज के उपाय की, जहां आप श्रद्धा और आस्था से कदम बढ़ाकर जीवन को बदल सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है कि आप कौन सी राह चुनते हैं। याद रखिए, यह तो अभी केवल शुरुआत है, असली रहस्य, असली खजाना आगे बाकी है। इस उपाय के अद्भुत लाभ क्या है, कैसे यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, और कौन सी चेतावनियां ध्यान रखनी होगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए,
आज का दिन सामान्य नहीं है, यह वह दिन है जो आपकी किस्मत पलट सकता है और इस रहस्य को आप खोना नहीं चाहेंगे। अब समय आ गया उस पर्दे को हटाने का जिसमें छिपे हैं इस उपाय के चमत्कारिक लाभ और साथ ही उससे जुड़ी चेतावनियां। इस उपाय की अद्भुत लाभ: धन का चुंबक बनना। कहते हैं कि धन भगवान लक्ष्मी की कृपा से मिलता है, लेकिन शिव की छत्र छाया के बिना लक्ष्मी नहीं टिकती। यही कारण है कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन वह हाथ में नहीं टिकता। आज का यह उपाय आपके जीवन में धन को चुंबक बना देता है। अचानक रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं, खोया हुआ व्यापार फिर से चमकने लगता है। जिन रिश्तेदारों या लोगों ने पैसा लौटाना बंद कर दिया था वे लौटाने लगते हैं और सबसे बड़ा लाभ, नया धन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। कल्पना कीजिए वह बटुआ जो हमेशा खाली रहता था अब भरा हुआ दिखने लगे। इससे मुक्ति। कर्ज से बड़ा कोई बोझ नहीं। कर्ज केवल जेब को नहीं बल्कि आत्मा को भी दबा देता है। यह उपाय कर्ज की जंजीरों को काट देता है। धीरे धीरे आपके सिर से कर्ज का बोझ उतरने लगता है। कर्ज चुकाने के लिए नए साधन बनने लगते हैं और सबसे खास बात, कर्ज का दबाव मानसिक शांति को भी लौटाएगा। गुरुजी कहते हैं शिव की कृपा से जिस पर कर्ज हो वह भी राजा की तरह जीता है। नकारात्मकता का अंत। कभी सोचा है कि मेहनत करने के बावजूद सफलता क्यों नहीं मिलती? क्यों घर में बार बार कलह होती है? क्यों शरीर बार बार बीमार पड़ता है? यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। लेकिन यह उपाय आपके चारों ओर आभा मंडल बना देता है। घर से बुरी शक्तियां और नजर दोष भागने लगते हैं। बार बार आने वाले झगड़े शांत हो जाते हैं। घर में सुख शांति बसने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है और अंधेरा भाग जाता है, ठीक वैसे ही यह उपाय आपकी जिंदगी से नकारात्मकता को मिटा देता है। दुर्भाग्य का खात्मा। क्या कभी ऐसा लगता है कि भाग्य आपका साथ नहीं देता? परीक्षा में मेहनत करने के बाद भी नंबर कम आते हैं, इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं, व्यापार में अचानक घाटा हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। यह सब दुर्भाग्य की निशानियां हैं, लेकिन आज का यह उपाय दुर्भाग्य का अंत करने वाली कुंजी है। यह आपकी कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करता है, भाग्य की गति को आपके पक्ष में मोड़ता है, अचानक आने वाले बुरे हादसों को रोकता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। आत्मविश्वास और मानसिक शांति। धन मिलना ही काफी नहीं है, जीवन में संतोष और आत्मविश्वास भी होना चाहिए। यह उपाय आपको भीतर से मजबूत बनाता है। मन शांत होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि लोग आपके चेहरे से ही आपकी शक्ति पहचानने लगते हैं। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। लाभ जितने बड़े हैं खतरे भी उतने ही गहरे हैं। याद रखिए यह कोई खेल नहीं, यह शिव महापुराण की गहराइयों से निकला दिव्य रहस्य है। अगर आप इसे श्रद्धा से करेंगे तो वरदान मिलेगा, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो परिणाम उल्टे भी हो सकते हैं। अधूरा उपाय मत करना। अगर आपने इस उपाय को बीच में छोड़ दिया या पूरी विधि का पालन नहीं किया तो लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टी आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। गुरुजी कहते हैं उपाय अधूरा है बल्कि हानिकारक होते हैं। मजाक मत बनाना। यह उपाय केवल श्रद्धा से ही काम करता है। अगर आपने इसे मजाक समझकर किया तो नकारात्मकता और बढ़ सकती है। इसलिए यह उपाय तभी करें जब हृदय में आस्था हो। समय का पालन करें। इस उपाय को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय। अगर आप इसे सही मुहूर्त में नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। समय को हल्के में ना लें। सामग्री की पवित्रता। जो सामग्री आप इस उपाय के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे शुद्ध और पवित्र रखना होगा। गंदी या अपवित्र चीजों से किया गया उपाय शिव को स्वीकार नहीं होता, और अगर शिव नाराज हो गए तो सोच लीजिए जीवन और कठिन हो जाएगा। दूसरों को हानि पहुंचाने की भावना से मत करना। अगर आपके मन में यह उपाय किसी को नीचा दिखाने या किसी को हानि पहुंचाने की भावना से है तो यह उल्टा आप पर ही प्रहार करेगा। याद रखिए शिव संहारक है, लेकिन केवल अन्याय और नकारात्मकता का संहार करते हैं। अगर आपने इस उपाय को बिना श्रद्धा के किया, अगर आपने इसे अधूरा किया, अगर आपने इसे गलत समय पर किया तो न केवल लाभ नहीं मिलेगा बल्कि समस्याएं और बढ़ सकती है। तो आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा समय और स्थान सबसे उत्तम है और कैसे पूरी तैयारी करनी है। अब आपने समझ लिया कि इस उपाय से कैसे धन आकर्षित होता है, कैसे कर्ज मिटता है, नकारात्मकता कैसे दूर होगी और दुर्भाग्य कैसे समाप्त होगा। साथ ही आपने यह भी जाना कि इसमें क्या खतरे हैं और किन बातों से सावधान रहना है। अब समय आ गया है उस रहस्य के तीसरे द्वार को खोलने का जहां से असली तैयारी शुरू होती है। याद रखिए बिना सही सामग्री, बिना सही समय और बिना सही स्थान के किया गया उपाय अधूरा है, और अधूरा उपाय केवल निराशा और हानि देता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं उपाय का आधा ज्ञान विष के समान है। पूरी जानकारी लो, पूरी श्रद्धा रखो, तभी परिणाम मिलेगा। आवश्यक सामग्री। हर वस्तु का गहरा महत्व है।
ध्यान दीजिए, यह सूची साधारण नहीं है। हर वस्तु में एक शक्ति छिपी है। अगर यह वस्तु पूरी श्रद्धा और शुद्धता से लाई जाए तो यह उपाय शिव को तुरंत प्रसन्न कर देता है। काला तिल, यह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। नकारात्मकता और पित्त दोष मिटाने में सबसे प्रभावी है। काले तिल से दुर्भाग्य की दीवार टूट जाती है। शुद्ध गंगा जल हो तो सर्वोत्तम। जल पवित्रता का प्रतीक है। इसमें जीवन और ऊर्जा दोनों समाई है। गंगा जल उपलब्ध ना हो तो कुएं, नदी या घर के शुद्ध जल का प्रयोग कर सकते हैं। सफेद फूल बेलपत्र के साथ। शिव को बेलपत्र प्रिय है, लेकिन सफेद फूल शांति और समृद्धि का प्रतीक है। सफेद कमल या चमेली सर्वोत्तम माने जाते हैं। धूप और दीपक। दीपक अंधकार से प्रकाश की ओर। धूप वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। एक छोटा तांबे या पीतल का पात्र, इसमें जल, तिल और अन्य सामग्री अर्पित की जाएगी। तांबा और पीतल दोनों ही ऊर्जाओं को आकर्षित और स्थिर करने वाले धातु हैं। अक्षत, साबुत चावल। चावल में चंद्रमा की शांति और स्थिरता का आशीर्वाद है। यह हर पूजन में अनिवार्य होता है। शुद्ध घी, दीपक जलाने के लिए। घी का दीपक शिव पूजन में दिव्य आभा मंडल बनाता है। सफेद वस्त्र, यदि संभव हो तो साधक को उपाय के समय सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इससे मन शुद्ध और शांत रहता है। कुशा आसन हो तो उत्तम। सीधे जमीन पर बैठना उचित नहीं। शुद्ध कपड़े या कुशा का आसन ऊर्जा को स्थिर करता है। सही समय, मुहूर्त का महत्व। यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है समय। आज की तिथि अश्विनी शुक्ल तृतीय और नक्षत्र है चित्रा। इसका मतलब है कि दिन का हर पल समान नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुहूर्त वही जो ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खाता है। उस पल किया गया छोटा सा उपाय भी महान फल देता है। उत्तम समय मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच। यदि सुबह का समय संभव ना हो तो संध्या काल 5:30 से लेकर 6:30 के बीच। सही स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना समय और सामग्री। शिव पूजन और उपाय की ऊर्जा तभी जागृत होती है जब स्थान पवित्र हो। घर का पवित्र कोना, घर के पूर्व या उत्तर दिशा में साफ जगह चुनें। वहां छोटा सा आसन बिछाकर उपाय करें। शिवालय, मंदिर, यदि पास में शिवालय हो तो वहां जाकर उपाय करना सर्वोत्तम है। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाते समय यह उपाय दिव्य फल देता है। नदी या जल स्रोत के पास, अगर संभव हो तो किसी नदी, तालाब या कुएं के पास यह उपाय करना उत्तम है। जल स्रोत के पास की ऊर्जा उपाय को कई गुना फलदायी बना देती है। अब जब सामग्री, समय और स्थान स्पष्ट हो गए हैं तो आपको एक खास बात जाननी जरूरी है। यह उपाय केवल सामग्री इकट्ठा करके और बैठकर नहीं हो जाएगा। इसके लिए मानसिक तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। उपाय करने से पहले एक गहरी सांस लें। मन को शांत करें। यह विश्वास करें कि आप जो कर रहे हैं वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि जीवन की शांति और शिव कृपा के लिए है। मन में यह भावना रखें कि हे मैं शरण में हूँ, मेरी झोली खाली है, कृपा से भर दीजिए। आप सोचिए आपने सारी सामग्री जुटा ली है। आपके सामने दीपक जल रहा है, फूल रखे हैं, बेलपत्र है, तांबे का पात्र है, सुबह का शांत समय है और वातावरण में दिव्यता का एहसास महसूस कर सकते हैं कि आपके चारों ओर कैसी अद्भुत शक्ति का आभा मंडल बनने लगा है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह क्षण है जिसमें आप अपने भाव को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। याद रखिए, अब तक केवल तैयारी हुई है, सच्ची रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि असली चमत्कार तो उपाय की विधि में छिपा है। अब आपके पास है समय, अब आपके पास है सही सामग्री की पूरी सूची, सही समय की कुंजी और स्थान का रहस्य। यानी अब आप पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण है। उपाय को सही विधि से कैसे करना है, क्योंकि अगर विधि गलत हो गई तो सारी तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। अब समय आ गया है उस रहस्य को खोलने का। वह रहस्य जो आपके जीवन में अंधेरों को मिटाकर उजाले की ज्योति प्रज्वलित करेगा। यह कोई साधारण सा उपाय नहीं बल्कि वह द्वार है जिसके पार है अपार समृद्धि, शांति और दुर्भाग्य से मुक्ति आपका इंतजार कर रही है। तो ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द आपकी तकदीर बदल सकती है। प्रारंभिक तैयारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहने, कोशिश करें सफेद या पीले। जहां उपाय करना है उस स्थान को पहले गंगा जल से शुद्ध कर लें। दीपक जलाकर उस स्थान को पवित्र बनाएं। याद रखिए, शुद्ध मन और स्वच्छ स्थान, यही इस उपाय की पहली सीढ़ी है। चरण 2, आसन और दिशा। आसन के लिए कुश का आसन या फिर स्वच्छ सफेद वस्त्र बिछाएं। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह दिशा केवल आपके शरीर को नहीं आपकी ऊर्जा को भी नियंत्रित करेगी। चरण 3, दीपक और धूप। पीतल या मिट्टी के दीपक में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती अर्पित करें। दीपक के पास ही तिल और गुड़ थोड़ी सी मात्रा रख दें। याद रखिए, दीपक केवल प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि आपकी प्रार्थना का दूत है जो आपके संदेश को सीधा शिव के चरणों तक पहुंचाएगा। चरण 4, मंत्र जप।
अब समय है मंत्र की शक्ति को जगाने का। अब दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करें और मन ही मन में बोलें ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। हर बार जप करते समय अपने जीवन की सारी नकारात्मकता को शिव के चरणों में समर्पित की भावना रखें। गुरुजी कहते हैं, जब हृदय से निकली हुई आवाज शिव तक पहुंचती है तो वह कभी अनसुनी नहीं जाती। चरण 5 सामग्री अर्पण। जप के बाद शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र अर्पित करें। हर पत्र पर पहले ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। अगर लिखना संभव ना हो तो मन ही मन में उच्चारण करें। इसके बाद तिल और गुड़ अर्पित करें। धूप और दीपक से आरती करें। चरण 6 विशेष संकल्प। अब सबसे महत्वपूर्ण है संकल्प। अब दोनों हाथ जोड़कर फूल लेकर शिवलिंग के सामने संकल्प लें, हे भोलेनाथ, इस दिव्य संयोग में मैं यह उपाय कर रहा हूँ। मेरी दरिद्रता दूर हो, मेरा दुर्भाग्य मिटे और मेरे घर में धन, शांति और सुख का वास हो। संकल्प बोलने के बाद फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। चरण 7 समापन। अब अंत में 3 बार गहरी सांस लें और कहें हर हर महादेव। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग को तिल और गुड़ का प्रसाद बांटें। खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। यह पूरी विधि यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ की जाए तो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक गहन साधना है। इसलिए हर कदम, हर शब्द और हर आहुति हृदय से करनी होगी। अब हम उस अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं जहां यह उपाय पूर्ण होता है। लेकिन याद रखिए, किसी भी दिव्य प्रयोग की शक्ति केवल उसकी विधि में नहीं होती, बल्कि उस प्रयोग को करते समय आपकी सावधानियों और आस्था में भी होती है। यदि विधि पूरी तरह से सही हो लेकिन सावधानियां ना रखी जाए तो परिणाम अधूरे या उल्टे भी हो सकते हैं। इसलिए अब ध्यान से सुनिए। ये है वो जरूरी सावधानियां और आशीर्वाद की शक्ति जो आपके उपाय को सफल बनाएंगी। समय और नियम का पालन। यह उपाय केवल पंचांग में बताए गए शुभ मुहूर्त पर ही करें। रात या अमावस्या की अंधेरी घड़ी में इस उपाय को ना करें, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय रहती है। यह पवित्रता का ध्यान रखें। उपाय करते समय शरीर, मन और स्थान तीनों शुद्ध होने चाहिए। पूजा के समय हंसी मजाक या बात ना करें। मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह का व्यवधान बीच में ना आने दें। सामग्री को हल्के में ना लें। बेल पत्र, तिल, गुड़ या दीपक की सामग्री खराब, टूटी हुई या गंदी ना हो। हर वस्तु को श्रद्धा से रखें जैसे वह स्वयं शिव को अर्पित की जा रही हो। सामग्री व्यर्थ ना फेंकें। उसे नदी, बहते जल या पेड़ पौधों की जड़ में विसर्जित करें। मन की स्थिति। उपाय करते समय मन में संचय या भय ना रखें। यह भाव रखें कि शिव मेरे साथ हैं, गुरु की कृपा मेरे सिर पर है। किसी के दबाव या डर से उपाय ना करें बल्कि पूरे विश्वास से करें। वचन और संयम। उपाय के बाद किसी को अपशब्द, झूठ या कटु वचन ना कहें। उपाय के प्रभाव को बनाए रखने के लिए 7 दिन तक क्रोध और कटुता से बचें। यदि संभव हो तो उस दिन मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रहें। अब सुनिए वह आशीर्वाद जो इस उपाय के अंत में आपके जीवन की हर दिशा को रोशन करेगा। गुरुजी कहते हैं, जब मनुष्य पूरे विश्वास के साथ शिव को पुकारता है तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंधेरा छट जाता है और उसके घर में धन, सुख और समृद्धि के दीप जलने लगते हैं। यदि आपने यह उपाय श्रद्धा से किया है तो विश्वास मानिए, दरिद्रता आपके द्वार से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। दुर्भाग्य और नकारात्मकता की छाया आपके जीवन को छू भी नहीं पाएगी। आपके घर में धन का आगमन होगा और बरकत अस्थायी होगा। शत्रु और बाधाएं स्वतः ही मार्ग से हट जाएंगी। उपाय के बाद दोनों हाथ जोड़कर बस ना कहें, हे भोलेनाथ, जो भी किया है वह आपकी कृपा से किया है। मेरे जीवन से अंधेरा हटे और आपके आशीर्वाद से मेरे घर में सुख समृद्धि का वास हो। याद रखिए, यह उपाय सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि शिव से जुड़ने का माध्यम है। और जब कोई सच्चे हृदय से शिव से जुड़ता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा होता है। तो विश्वास रखिए, आस्था रखिए और इस दिव्य उपाय को अपनाकर अपने जीवन को बदल डालिए।